वेलकम बैक। आ चुके हैं हम वापस। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में ब्रेकफास्ट बन रहा है, नाश्ता बन रहा है, देसी देसी। खाने में क्या है मैं तो खाने में क्या है मैं आज हम बना रहे हैं मलाई कीमा। अच्छा, मलाई कीमा मैं बना रही हूँ कैसी रेसिपी से, जिससे आप मलाई कबाब बना सकते हैं, मलाई बोटी बना सकते हैं। चिकन में के बारे में एक बात कही जाती है, चिकन के बारे में जो शेफ्स होते हैं वो ये बात कहते हैं कि सबसे मुश्किल मीट पकाना भला क्या है। आप हैरान होंगे, एंड दैट इज चिकन। मैं आपको उसकी रीज़न बताती हूँ। अगर आप बीफ को ओवर कुक कर लेंगे तो बीफ ड्राई नहीं होगा। आप मटन को ओवर कुक कर लेंगे, मटन टूट जाएगा लेकिन ड्राई नहीं होगा, बिकॉज इन दोनों मीट में ना फैट ज़्यादा होता है। अब चिकन में चाहे आप लेग पीस ही क्यों ना ले लें जिसमें फैट ज़्यादा है, जहाँ आपने उसको ओवर कुक किया वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है और खाने का मज़ा नहीं आता। तो जो मैं मलाई कीमा बनाऊंगी, ये मेरा आपसे वादा है कि ये बिल्कुल जूसी जूसी लगेगा, चिकन का कीमा ड्राई नहीं लगेगा, लेकिन आप सेम रेसिपी को बीफ के कीमे में भी बना सकते हैं। अच्छा, मैं पहले इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, बिकॉज चिकन के कीमे को ओवरकुक नहीं करेंगे। यहाँ पे चिकन जो है वो मैंने इस्तेमाल की है तकरीबन समझो एक पाव से थोड़ा सा ज़्यादा। और इसमें एक ये फ़ायदा है कि ऑफ कोर्स चिकन महंगी हो गई है, नीडलेस टू से, सो चिकन कम इस्तेमाल कर सकते हैं और जितनी मलाई वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट हम इस्तेमाल करेंगे। चिकन पाउडर फ्लेवर को एनहांस करने के लिए रेस्टोरेंट्स में चिकन में भी चिकन पाउडर ऐड करते हैं, बट दैट इज़ द थिंग। अच्छा, हरी मिर्च इस्तेमाल करेंगे, दही या जो रायता, कोई अगर आप इस्तेमाल करना चाहें रायता इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रीम जाएगी इसमें, जितना दही है ऑलमोस्ट उतनी ही क्रीम का मैं इस्तेमाल करूँगी। वाइट पेपर पाउडर, मलाई का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है अगर आप एक हिंट इसमें डालें दखनी मिर्च की, यानी कि वाइट पेपर पाउडर की, बहुत ज़्यादा नहीं। हरा धनिया, नमक, चॉप्ड हरी मिर्चें, क्योंकि मलाई और हरी मिर्च का कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का लगता है, और साथ में काली मिर्चें हम इसमें शामिल करेंगे। कोई लाल मिर्च इसमें नहीं जाएगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे हमारा वो मसाला बनाना स्टार्ट कर देते हैं जिसमें हम चिकन को पकाएंगे। और चिकन को पकाने के लिए सबसे पहले तो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये हम ऐड कर देंगे। अच्छा, लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ ही मैं इसमें हरी मिर्चें शामिल करूँगी और इसको थोड़ा सा पकाएंगे। उसके बाद मैं इसमें क्रीम शामिल करूंगी, दही शामिल करूंगी, एंड मैं इसमें शामिल करूंगी चिकन पाउडर। मीनवाइल मैं आपको ये बता दूं कि आप हमें कॉल कर सकते हैं, कोई सवाल, अपनी कोई अगर जर्नी शेयर करना चाहते हो। मैं बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को जानती हूँ जिनके जो बच्चे हैं वो ऑटिस्टिक है। जब पता चलता है तो ऑफ कोर्स किसी ने भी सोचा नहीं होता ना, किसी की भी ये ख्वाहिश नहीं होती, तो धचका लगता है। उसके बाद फिर पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग पे, पेरेंट्स की अवेयरनेस पे, उनके एफ़र्ट पे डिपेंड करता है कि वो बच्चा कितनी अच्छी तालीम हासिल कर सकता है। मेरे एक कज़न है जो कि बेसिकली आर्मी में होते हैं और उनकी बेटी जो है वो ऑटिस्टिक है, और हम एक टाइम देखते थे जब वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थी और हमें लगता था कि बस यही है, अब फ्यूचर में इसके अलावा कुछ बेहतर नहीं है। लेकिन फिर वो एक ऑटिस्टिक सेंटर है कराची में, वहाँ गई, कुछ और जगहों पे गई, तो आज जब मैं उस बच्ची को देख रही होती हूँ इतनी खुशी होती है और इतना फ़ख्र होता है उसके माँ बाप पे कि वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही है। मज़ीद मैं आपको बताऊंगी बिकॉज़ मेरे बड़े प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस हैं उस बच्ची के साथ। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि जैसे ही जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा सिजल होना स्टार्ट हो जाए, हरी मिर्च के साथ इसमें हम शामिल कर देंगे ये क्रीम, ये ऐड कर दी, दही शामिल करेंगे और साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी चिकन पाउडर। अच्छा सा मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद मैं इसमें वाइट पेपर पाउडर शामिल करूंगी और काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च आप चाहें तो वो जो हम फ्रेशली ब्राउन करके रखते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। हल्की सी मैं शामिल करूंगी बिकॉज मलाई वाली चीज़ ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी अच्छी नहीं लगती। जस्ट अ बिट ऑफ वाइट पेपर, इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। थोड़ी सी और ऐड कर दी, अच्छा सा मिक्स करेंगे ना। आप सोचेंगे कीमा कब शामिल हो गया, कच्चा कीमा खिलाएंगे, नहीं, कीमे को हम ओवर कुक नहीं करेंगे। अब मैं इसमें कीमा शामिल करूंगी, साथ ही मैं इसमें हरा धनिया शामिल करूंगी। कीमा जैसे ही पिंक से वाइट हो जाएगा हम लिटरली उसके बाद इसको 20 सेकंड पकाएंगे और फिर सर्व करेंगे। चिकन के बारे में एक और फैक्ट मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे गोश्त दुनिया में आप कच्चे खा सकते हैं। आप बीफ को कच्चा खा सकते हैं। क्यों खा सकते हैं? क्योंकि स्टेक्स पूरी दुनिया में उसका टेम्परेचर होता है। इसके अलावा आप जो है वो सी फूड को आधा कच्चा आधा पक्का खा सकते हैं, स्पेशली व्हेन इट्स फिश बिकॉज सुशी। लेकिन
चिकन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने कच्ची खाई तो सैल्मोनेला के नाम से एक बैक्टीरिया जो है वो आपकी बॉडी में घूमेगा और आपको बीमार कर देगा। सो चिकन जो है ना वो हल्की सी भी ना कच्ची रहनी चाहिए, अगेन ना ओवर कुक होनी चाहिए। दैट्स वाई शेफ से कि चिकन का जो टेम्परेचर है वो परफेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है और ट्रिकी है। यहाँ कराची में बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, अब तो खैर लाहौर इस्लामाबाद में भी हैं, जितनी भी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पे हैं, जहाँ पे जब आप ग्रिल्ड चिकन खाते हैं ना तो वो ग्रिल्ड चिकन आपको बड़ी जूसी और मॉइस्ट लगती है। कुछ कंपनीज़ हैं जिन्होंने चिकन के अलग फिलेज निकाले हैं, आई डोंट नो उसमें ऐसा क्या करते हैं और क्या लगाते हैं कि वो जो है वो जूसी और सॉफ्ट रहती है। लेकिन मेरा एक उसमें एज ए शेफ़ हैक ये है कि कोई भी चिकन बोनलेस अगर आप ग्रिल करना चाहते हैं, जिसको लोग स्टेक कहते हैं लेकिन स्टेक नहीं होगा, वो ग्रिल्ड चिकन होगी। सो उसके लिए जो है वो एक टिप ये है कि अगर आप उस पर हल्का सा बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा लगाकर उसको पकाएं या मैरिनेट करें तो वो बहुत जल्दी गलती है और सॉफ्ट हो जाती है। इट्स नॉट पपीते वाला टेक्सचर बट इट्स लाइक वेरी जूसी एंड सॉफ्ट। इसी तरह कुछ लोग जिंजर गार्लिक के पेस्ट में दूध में उसको भिगो के रखते हैं। डिपेंड करता है आपकी रेसिपी की रिक्वायरमेंट है जिंजर गार्लिक या दूध या नहीं। बट बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा है सच अ थिंग कि वो रेसिपी की रिक्वायरमेंट जो है वो होती ही है। और यहाँ पे चिकन के कीमे को मैं इस तरह से कर रही हूँ कि ये ज़रा सारा इक्वली पक जाए। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे जनाब कुछ हरी मिर्चें। आपने नोट किया होगा नमक नहीं शामिल किया बिकॉज़ जो दही था उसमें ऑलरेडी जो है वो नमक मौजूद था, और इसके अलावा जो है वो चिकन पाउडर भी मैंने इसमें शामिल किया। इस तरह से बस एक एक कट दे के मैं ये हरी मिर्च ऐड कर दूँगी एंड अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। जैसे मज़े की मुझे खुशबुएँ आ रही हैं। सॉल्ट मैं हल्का सा चेक कर लूँगी इसमें। हम पराठे के साथ, रोटी के साथ आप खा सकते हैं। दिस इज़ परफेक्ट। इसको हम निकालेंगे और आखिर में मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करूँगी जस्ट फॉर दैट खुशबू। इसको हम थोड़ा सा जो है ना, बल्कि काम करते हैं कि जब तक हम ये करते हैं कि हम हरी मिर्च को ज़रा प्यारा सा थोड़ा सा जूलियन कर सकते हैं, बट नाइफ़ जो है वो मेरी गायब है। हम ये करेंगे कि हम चिकन को विद दिस सिज़र जो कि सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा मैं इस तरह से चॉप कर लूँगी, लाइक इस तरह से। अच्छा, ये जब मुझे किसी हमारे पाकिस्तानी शेफ़ ने एक बार बताया तो मैंने यकीन नहीं किया था कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। कि सिज़र तो हमने सुना है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो बस नॉन एडिबल चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। बट फिर जब मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारे दूसरे नेटिव्स को करते हुए देखा, दूसरे मुल्कों के, तो फिर मुझे एहसास हुआ दिस इज़ समथिंग दैट कैन बी टेकन सीरियसली। सो हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं ना, हमें कोई सिखा रहा होता है कोई पाकिस्तानी, तो हम कहते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, और फिर जब वही चीज़ पूरी दुनिया से हमें पता चलती है कि ये वाली चीज़ तो सही थी, तो फिर हम मानते हैं। अच्छा, एनीवे, थोड़ा सा जो है वो मैं इसको सर्व करने से पहले टॉपिक पे दोबारा आना चाहती हूँ, और वो ये कि आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि देखिए बहुत सारे ऐसे टैबू टॉपिक्स होते हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करता तो अवेयरनेस नहीं होती। ये टॉपिक टैबू टॉपिक नहीं है, बिकॉज़ अगर आपकी फैमिली में कोई ऑटिस्टिक है तो नज़र आ जाता है हर एक को, लेकिन सलूशन बहुत कम लोगों के पास है। कुछ अरसे पहले हमने शो किया था डाउन सिंड्रोम के बच्चों पे, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनमें से एक को हमने बुलाया था, आपको बताया था। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि हमारा शो देखने से अगर कोई एक इंसान भी ऐसा है ना जिसको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या इस फैसिलिटी के बारे में ना पता हो और पता चल जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी की ज़िंदगी चेंज कर सकता है, किसी की ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर कर सकता है। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताना चाहती हूँ विद एन ऑटिस्टिक चाइल्ड कि शुरू में हम बहुत डरते थे कि वो बच्ची जो है वो थोड़ा सा अग्रेसिव थी, थोड़ा सा हमें लगता था कि किसी चीज़ को तोड़ ना दे या हमें धक्का ना दे दे। और फिर आहिस्ता करके जब उसके लिए चीज़ें नॉर्मलाइज हुई, आज उसको मेरा नाम याद है, मेरी वीडियोस देखती है, फिर अक्सर मुझसे पूछती है कि आशी बाजी ब्लो ड्राई, आशी बाजी कौन सा शैम्पू यूज़ करती है, आशी बाजी कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करती है। तो वो एक ऐसा कनेक्शन है जो कि दुनिया में किसी भी और चीज़ से बड़ा है। एंड हर बच्चा
टैलेंटेड होता है इन अ डिफरेंट वे। इसी तरह से इनके भी शौक़ अलग अलग हैं, बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चे जैसे इनके शौक़ हैं। और मैं एक बहुत हाई आईक्यू वाली ख़ातून को जानती हूँ जो कि कमाल काम कर रही हैं। शी इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड अपनी फील्ड में बहुत मतलब मानी जाती हैं, लेकिन उन्होंने अपने बारे में डिस्कवर किया दैट आई हैव सम ट्रेट्स विच आर ऑटिस्टिक। तो ये भी पॉसिबल है कि एक हाई अचीविंग इंसान उसको थोड़े से ऑटिज़म के ट्रेट्स हों, उसको नेचुरली लोगों से मिलना उतना कंफर्टेबल उसके लिए ना हो जितना हमारे लिए है। तो सबसे जो हम बेयर मिनिमम कर सकते हैं ना ऐसे लोगों के लिए, चाहे वो एक पीक हो ऑटिज़म की या फिर वो कम इंटेंसिटी में हम ऑटिज़म के ट्रेट्स देखें, दैट इज़ एम्पैथी, दैट इज़ बिलीविंग वॉट यू आर सीइंग। अगर आप देख रहे हैं कि एक बच्चे को सोशलाइज उससे आसानी से नहीं हो रहा, आई कांटेक्ट नहीं हो रहा, या फिर अगर कोई कम सिम्टम्स आप ऑटिज़म के देखते हैं और कोई इंसान कहता है कि मुझसे सोशलाइज नहीं होता, मुझसे ये वाली बातें इस तरह से जितनी आसानी से आप लोगों के लिए आती हैं उतनी आसानी मेरे लिए नहीं होती इसमें। सो बिलीव दैम, हैव एम्पैथी फॉर दैम, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैम, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर प्लेस। आप अपने आप को सोचें कि अच्छा मैं इस इंसान के लिए शायद कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस इंसान के लिए बेयर मिनिमम क्या कर सकता हूँ, मैं क्या वो चीज़ें हैं जो मुझे बोलनी बंद करनी है, ख़त्म करनी है। बिकॉज जब एक पेरेंट के बच्चे को ऑटिज़म होता है और फिर उसको हज़ार मशवरे मिल रहे होते हैं, यहाँ ले जाएं, वहाँ ले जाएं, अच्छा क्या ये बच्ची नॉर्मल खाती पीती है, अच्छा क्या ये बच्ची जो है वो नॉर्मल अपनी सैनिटाइजेशन का ख्याल रखती है, तो पेरेंट्स इंसान है, वो जितने लोगों को जवाब देते हैं उनको ऑफकोर्स उतना जो है वो फील होता है। सो उनको फील ना कराएं, उस बच्ची के जो शौक़ है ना उसको जो है वो आप मद्देनज़र रखते हुए उसके साथ एक बॉन्ड बनाएं। बिलीव मी इट्स सच अ ब्यूटीफुल बॉन्ड। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको दोबारा से गर्म करूँगी और सर्व कर दूँगी। अच्छा, जब इस स्टेज पे आप इसमें कभी कोई दावत हो, उसी वक्त सर्व करना हो, तो आखिर में बिल्कुल बटर भी आप शामिल कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम थोड़ा सा गरम करेंगे ताकि वो शाइन दोबारा से आ जाए जो मिस हो गई थी, एंड इसको सर्व करेंगे। सर्विंग हम रखेंगे प्यारी सी, अच्छी सी। अगर ये पुराना ज़माना होता ना, एक टमाटर का फूल बना के मैं लगाती, लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी बिकॉज़ कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी रेसिपी का पार्ट नहीं है और एडिबल है तो कोई सेंस नहीं बनती कि आपने उससे डेकोरेशन की। आई ऑलवेज से लेस इज़ मोर। तो जितना कम लवाजमात जाएं लेकिन जितना एस्थेटिकली प्यारे लगें, जैसे कि ये जो है ना ये एस्थेटिकली मज़ेदार सा जो है वो नहीं लग रहा। अच्छा, इसको मैं यहाँ रखती हूँ और थोड़ा सा इस तरह एंड थोड़ा सा इसको यहाँ पे रख देते हैं। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद हम बात करेंगे हमारे गेस्ट से, और थेरेपिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगी, एक ऐसी मदर मौजूद होंगी जिनके जो बच्चे हैं वो ऑटिस्टिक हैं, उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।